बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नौफिल अली है और मैं आपको टेंथ क्लास का इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 7 गाइड करूँगा, मैथ का। सबसे पहले मैं इसकी कुछ बेसिक्स की तरफ जाता हूँ, फिर इस चैप्टर का आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात कि आपका जो 75 मार्क्स का पेपर आता है ना, उसमें से इस चैप्टर नंबर 7 का 14 मार्क्स का पेपर होता है। चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाएं, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाएं, 7 के 7 कुछ एमसीक्यूज आ जाएं, यानी ओवरऑल 14 मार्क्स इसकी वेटेज होती है। और फर्स्ट ईयर में आपका जो ट्रिग्नोमेट्री का जो पार्ट होता है ना, फर्स्ट ईयर में जब आप फर्स्ट ईयर में जाते हैं 10th के बाद, तो एफएससी और आईसीएस वालों का सेम मैथ्स होता है। तो उसमें मेरे यानी जो फर्स्ट ईयर में मैथ के जो होते हैं वो 9 से लेके 14 चैप्टर तक होता है और उसकी बेसिक्स यही है। तो बच्चे जब उधर जाके पढ़ते हैं तो कहते हैं कि यार ये तो 10th क्लास में भी था, तो मैं वहाँ पे पढ़ लेता तो मेरे नंबर आ जाते। तो दैट्स वाई इसको ज़रा फर्स्ट ईयर के लिहाज से देखें, और अभी भी आपके लिए मार्क्स इंपॉर्टेंट है। और तब यानी इसमें से भी 57 से 60 तक का पेपर बन जाता है आपका। फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, और मैट्रिक में ये है। चैप्टर बहुत ज़्यादा नया है बच्चों के लिए, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, तो ज़रा इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले मैं इसके पेज नंबर 146 की अगर बात करूँ, कुछ बेसिक्स हैं, तो हम फिर एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। कुछ बेसिक बातें पता हो तो फिर एक्सरसाइज सॉल्व होती है ना, तो इसलिए मैं पहले बेसिक्स की तरफ चलता हूँ। पेज नंबर 146 अगर आप बुक पे देखें तो आपको पता चल जाएगा वो क्या है। आई एम सॉरी यार, ये भाई ने दरवाज़ा खोला था। तो अब हम चलते हैं बुक की तरफ। अच्छा, मेरे पास एंगल क्या चीज़ होती है, एंगल को कैसे डिफाइन करते हैं। एंगल क्या होता है, एंगल के वर्टेक्स से शुरू होने वाली दोनों चीज़ों को हम आर्म्स बोलते हैं। वर्टेक्स होता है कॉर्नर। ये अगर मेरे पास एंगल है, ये दो इसके आर्म्स हैं, ये वाला और ये वाला। और जो ये पॉइंट है जिस पे एंगल बन रहा है, ये एंगल होता है जहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ चलना। एंगल जहाँ से मेरा शुरू हो रहा है वो होती है इनिशियल साइड, ये वाली। यानी अगर यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे जा रहा है ना, तो ये वाली मेरी इनिशियल साइड है। और ये वाली जहाँ पे जा रहा है और आर्म बन रहा है वो है टर्मिनल साइड। बुक पे लिखा हुआ है ये, तो आप देख लीजिएगा। और जहाँ दो तरह का एंगल चलता है, एक होता है क्लॉकवाइज यानी घड़ी के रुख में इस तरह करके, और एक एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी से ऑपोजिट, जिस तरह घड़ी चलती है उसके ऑपोजिट। और एज सच इस पेज पे और तो कुछ भी नहीं है। टर्मिनल है, इनिशियल साइड है। आगे चलते हैं हम लोग। रेडियन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत ज़्यादा यूज़ होनी है इस चैप्टर में भी, और मैं पहले बता चुका हूँ कि फर्स्ट ईयर में तो खैर बहुत ज़्यादा। तो वो है पेज नंबर 148 पे। अब आप लोग आ जाए, रेडियन क्या चीज़ होती है, 1 रेडियन क्या होता है। अच्छा यार, अगर रेडियन की मैं बात करूँ ना, तो आप एक इसको मेजरमेंट क्वांटिटी के तौर पर समझें। यानी मैं चीनी लेने जाता हूँ ना, वो 1 किलो चीनी है, 2 किलो चीनी है, या फिर दूध लेने जाता हूँ तो वो 4 लीटर दूध है। इसी तरह रेडियन एक क्वांटिटी के तौर पे है। अब वो क्वांटिटी क्या है, हम उसको देखते हैं। सपोज करें जी, एक सर्कल है। अच्छा यार सॉरी अगर सर्कल ज़्यादा गोल ना बने, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपने ट्राई बेस्ट आपको समझा सकूँ। एक सर्कल है, उसका मिड पॉइंट है ओ, उससे निकलने वाले एंडिंग पॉइंट तक का फासला रेडियस कहलाता है। ठीक है, अब मैंने एक एंगल ड्रॉ किया, पेज नंबर 148 पे है। हाँ, इसको पढ़ लीजिएगा। सर्कल्स के सेंटर से लेके किसी भी एंड पॉइंट तक का फासला रेडियस कहलाता है। अब मैंने एक एंगल ड्रॉ किया सर्कल के अंदर से ही, यानी एक एंगल जिसके 2 आर्म्स हैं। आर्म्स का जिक्र मैं कर चुका हूँ। अच्छा, अब ये जो 2 पॉइंट हैं जो सर्कल पे मिल रहे हैं, एक है पी पॉइंट, एक है ए पॉइंट। अगर अगर अब ये मैं बताने लगा रेडियन क्या होता है। अगर मेरे पास जो सर्कल के एंगल से बनने वाली आर्क की लेंथ
रेडियस की लेंथ के इक्वल हो जाए तो जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन होगा। मैं रिपीट कर देता हूँ इसको। अगर मेरे पास, मैं डायग्राम के साथ रिपीट करता हूँ, अगर मेरे पास एक ऐसा सर्कल हो और उसके सेंटर से मैं एक एंगल खींचूं, यानी एक इनिशियल साइड उसकी और एंगल के टर्मिनल साइड, तो अगर मेरे उन दो साइड्स के दरमियान जो लेंथ होगी वो सर्कल के रेडियस के बराबर है, यानी पी ए की जो लेंथ है वो बराबर है ओ ए के, तो ये वाली जो लाइन है, तो जो अब एंगल बनेगा इस वजह से वो होगा 1 रेडियन। मेरा नहीं ख्याल कोई मुश्किल है यहाँ तक, इसको आप बुक से पढ़ लीजिएगा। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क वॉज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल, यानी रेडियस के बराबर उस आर्क की लेंथ है, तो एंगल होगा 1 रेडियन। होपफुली समझ आ चुका होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे मेरा लेक्चर आपको कैसे लग रहा है, समझ आ भी रही है कि क्लास में तो हम पूछ लेते हैं, तो यूट्यूब पे मैं कमेंट के ज़रिए ही पूछ सकता हूँ। चलिए अब चलते हैं हम अपने पहले लेक्चर की तरफ, पहली एक्सरसाइज की तरफ 7.1 की तरफ। अच्छा 7.1 में जो पहला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, मेरा ख्याल है फोर्थ क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट लोकेशन वाला लोकेट करने वाला है, उसके बाद सेकंड भी डेसिमल फॉर्म में लिखना है, ये थोड़ा सा क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 से मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर आपको ये फर्स्ट थर्ड बहुत ज़्यादा इजी हैं और फोर्थ फिफ्थ में ज़रा इंपॉर्टेंट भी हैं, थोड़ा सा ट्रिकी भी हैं, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। तो मैं इसको बाद में भी समझा दूंगा एज सच, अगर ज़्यादा लोग फर्स्ट 3 क्वेश्चंस का कहेंगे तो मैं समझा दूंगा, नो प्रॉब्लम। अच्छा एक्सरसाइज मेरी है कौन सी, 7.1 और क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 4 एंड 5th। पहले 4 करना है। 4 में क्या करना है, इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है। मेरे पास डिग्री में वैल्यू दी हुई है, किस में दी है, डिग्रीज में। तो मैं इसकी 4 एग्जांपल्स करवाऊंगा, यहाँ पे आपने देख लेना है। पहला क्वेश्चन है, फोर्थ का पार्ट है 30 डिग्रीज ऊपर। अच्छा पेज नंबर लिख ही दूँ, 150 है ये पेज नंबर। वेरी सिंपल वेरी इजी, आपने इसको 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देना। 30 मल्टीप्लाइड बाय 180 बाय पाई बाय 180 से, सॉरी उलट बोल रहा हूँ, पाई बाय 180 से, सॉरी यार। अच्छा 31 ज़ा 30, 36 ज़ा 180, तो ये इसका आंसर क्या आया, पाई बाय 6। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये एज इट इज़ होने हैं। मैं 2 इसकी एग्जांपल्स और आपको करवा देता हूँ, 3 एग्जांपल हम 4 कर लेते हैं ताकि आपको इजी लगे थोड़ा सा। अच्छा पाई बाय 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, क्या पकड़। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 60 डिग्रीज, सेम ऐसे ही है जी। 60 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180। 61 ज़ार 60, 63 ज़ार 180, ये आ गया मेरे पास पाई बाय 3। मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई मुश्किल है। 2 एग्जांपल्स और कर लेते हैं हम, एक हम माइनस वाली भी कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। अच्छा माइनस वाली है जी, -150 है, ये क्वेश्चन का है 5th पार्ट है। अच्छा -150 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180, वेरी सिंपल, जस्ट सिंपल कटिंग। ये दोनों 30 के टेबल पे जा रहे हैं हम, 30 5 ये दोनों 10 के टेबल पे ही जा रहे हैं। 30
6 180 35 36 आई एम सॉरी यार, उधर कहीं और देख रहा था। अच्छा ये क्या बन गया, -5π/6। अच्छा यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन यानी 315। क्वेश्चन नंबर है मेरा ख्याल था 8वां, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 315। हम इसको सॉल्व करेंगे अभी। -5π माइनस एज इट इज़ आ जाएगा आपका। इसके बाद हम लोग इसका 5वां पार्ट करेंगे। चलें जी, लास्ट 8th पार्ट इसका हम सॉल्व करेंगे। 315 एक तो अच्छा ये है 315, सिंपल है जी, डिग्री का साइन 315 मल्टीप्लाइड बाय π/180। अच्छा अब ये दोनों 5 के टेबल पे कट रहे हैं। 5 6 30, 1 कैरी 3 50, सेम 5 3 15, 3 कैरी 6 अच्छा ये दोनों अब 3 के टेबल पे कट रहे हैं। 3 2 3 1 3 1 3 2 उसके बाद 3 7 21, 3 4 12। ये क्या बन गया मेरे पास, 7π/4। कोई मुश्किल यार यहाँ तक, ये मज़ीद नहीं कट रहा, तो यही आंसर है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास सेम फॉर्म थी उसकी, क्वेश्चन नंबर 4 की डिग्री फॉर्म थी, मैंने इसको रेडियंस में कन्वर्ट किया था। अब इसके उलट है काम, क्वेश्चन नंबर 5 में इससे उलट है काम। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 में इससे उलट है, यानी रेडियंस में मौजूद है और डिग्री में मैंने कन्वर्ट करना है। तो पहले मैंने π/180 से मल्टीप्लाई किया था, अब मैं 180/π से मल्टीप्लाई करूँगा। तो पहला पार्ट है इसका, वो करते हैं 3π/4। तो इसको मैं सिंपल 3π/4 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 180/π से। मल्टीप्लाई करते का तो हमें पता है ऊपर नीचे वाले को काट सकते हैं, पाई से कैंसिल हो गया, और ये 2 पे जा रहा है 90, और ये 2 1s 245। क्या बचा 3 × 45। ये हमारे पास 3 × 45, 3 5s 15, 3 4s 12 30, 135। ये हमारे पास डिग्रीज में आंसर आ गया। कोई मुश्किल यहाँ तक? होपफुली कोई मुश्किल नहीं होगी। मैं 4th और 8th पार्ट कर रहा हूँ। 4th थोड़ा सा बड़ी वैल्यू वाला है और 8th हमारे पास नेगेटिव वैल्यू वाला है। तो मैं इसको कर रहा हूँ 4th पार्ट की तरफ। क्या है जी मेरे पास 13π/16 मल्टीप्लाइड बाय सेम एज इट इज़ 180/π से आपने मल्टीप्लाई कर देना। अच्छा पाई से कैंसिल हो गया, 2 8s 16, 2 90s 180, अभी भी कट रहा है, 2 4s 8, 2 45। अच्छा जी 13 को मैं 45 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 13 मल्टीप्लाइड बाय 45, ये आ जाएगा 585 डिवाइडेड बाय 4, और अगर मैं इसको पॉइंट्स में लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा 146.25 आंसर आ जाए। तो यहाँ तक ये मेरे वो वाले क्वेश्चन थे, इसका भी मैं आंसर एक दफ़ा टैली कर ही लूँ। मेरे पास है 146.25 एग्जैक्टली। अच्छा हम चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, वो नेगेटिव टर्म है, तो उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। नेगेटिव वैल्यू में मेरे पास क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर 8, -13π/16। लाइट तो नहीं पड़ रही, कल पिछली वैल्यू में वो मेरा क्वेश्चन कर रहा था, मैं बाद में बच्चों ने बताया कि वहाँ पे लाइट पड़ी थी, सर जाम करवा रहा। तो मल्टीप्लाइड बाय 180/π। अच्छा पाई से कैंसिल हो गया, 2 8s 16, 2 9s। आज मैंने जो बच्चों को करवाया उसमें मैंने पहले 3 क्वेश्चंस करवा दिए, इसलिए मैंने पहले
चौथा और पांचवा क्वेश्चन करवाया। अगर आप लोग उसमें कहेंगे कमेंट बॉक्स में तो मैं पहले अभी 2 क्वेश्चन करवा दूंगा, पहले 3 क्वेश्चन भी करवा दूंगा। अच्छा, अब 2 4s are 8, 2 45s are। अच्छा, अब मज़ीद कोई भी नहीं काट रहा तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। 13 माइनस 13 मल्टीप्लाइड बाय 45 ओवर 4। चलें जिसको देखते हैं। 13 मल्टीप्लाइड बाय 45 डिवाइड बाय 4 माइनस वाजीवा माइनस इसका सब माइनस आ जाएगा 146.25 आंसर है 146 पॉइंट। अच्छा वाह जी वाह, उसका और पिछला सेम आंसर था, मुझे लग रहा था मैंने कोई गलती कर दी है, आंसर सेम आ गए, ये कैसे हो सकता है। अच्छा, यहाँ तक थे मेरी 7.1। इसके बाद कुछ प्रूफ्स हैं तो वो आप देखें, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो देखें। बाकी एक्सरसाइजेज में मैंने कुछ भी नहीं छुटवाया हुआ, तो वो मैंने पहले करवा दिए थे, दैट्स वाई मैंने ज़रा स्किप करवाया। तो हम आगे चलते हैं जी, बल्कि नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ प्रूव करवाऊँगा, तो वो आते होंगे तो फिर हम आगे चल सकेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ अगर आपको सही से समझ आया जी। अल्लाह हाफ़िज़।